क्या आपको मालूम है किसी व्यक्ति के जीवन में उदासी है जबकि किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में खुशी क्यों है? किस कारणवश कोई व्यक्ति बेहद खूबसूरत शानदार बंगले में रहता है जबकि दूसरा व्यक्ति झुग्गी बस्ती के एक छोटे से घर में अपना जीवन यापन करता है? किस वजह से सफलता एक व्यक्ति के कदम चूमती है जबकि दूसरे व्यक्ति को जीवन में नाकामयाबी के सिवाय कुछ नहीं मिलता? क्या वजह है कि कोई व्यक्ति लाइलाज बीमारी से मुक्ति पा लेता है और जबकि एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता? हाय गाइस, मैं हिम्मत पिपरिया आपकी दोस्त, और मैं इस वीडियो में बताऊंगी इन सारे सवालों के जवाब कि आखिर कौन सी वो पावर है जो लोगों को और उनके सिचुएशन को इतना अलग बनाती है। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम बात किया था, जैसा आप सोचते हो, मान लेते हो, वो ही आप बनते हो, और ये सब आपके माइंड सेट की वजह से होता है। हम सबको पता है कि हमारे पास एक माइंड है, लेकिन यह माइंड कुछ अपनी क्वालिटीज़ एंड पावर के साथ दो हिस्सों में बटा होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। जब हम कोई भी काम कॉन्शियसली करते हैं जिसमें हमारा ध्यान होता है तो वह कॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, उसमें मेरा पूरा फोकस है, और आप सब ये वीडियो सुन रहे हैं और पूरे फोकस के साथ सुन रहे हैं, तो ये काम आपके कॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है। दूसरी होती है सब कॉन्शियस माइंड और चेतन मन। जब हम कोई भी काम अनकॉन्शियस करते हैं जिसमें हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती, वह ऑटोमेटिक होती रहता है, तो वह काम सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। जैसे हमारी सांसों का चलना, हमारे बॉडी के एक एक पार्ट्स, एक एक सेल तक ब्लड सर्कुलेशन का होना, खाना डाइजेस्ट होना। जैसे हम बाइक चलाना सीख जाते हैं तो सोचना नहीं पड़ता कि कब ब्रेक लगानी है, सभी काम ऑटो हो रहा होता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड करते रहता है। दोस्तों, ये तो हो गया हमारा माइंड, बट ये काम कैसे करता है? जब हम किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा करते हैं, किसी भी डिज़ायर की इच्छा रखते हैं, तो वह हमारे माइंड तक पहुंचता है। अगर इसे हमारा दोनों माइंड एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका वह डिज़ायर पूरा होकर ही रहेगा। जैसे आपको एक मैनेजर का पोस्ट चाहिए जिसकी पर मंथ इनकम 1 लाख हो। आपने डिज़ायर किया, जो आपके माइंड तक पहुंचा। आपका कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, इस पे तर्क करता है, देखो मैनेजर के पोस्ट के लिए यह क्वालिफ़िकेशन होता है, मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, क्विक डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। ये सारी तर्क आपका कॉन्शियस माइंड, चेतन मन करता है। अगर किसी भी तरीके से आप उसे समझा लेते हो तो वह उसे आगे आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास भेजता है, और जिस दिन भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें बिलीव कर लेता है, उस डिज़ायर को आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता, वो आपको मिलेगा ही। इसी तरह दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव कराकर जो भी डिज़ायर आपकी होती है, जो इच्छा होती है, उसे आप पा सकते हैं। इसी कारण बोलते हैं, जो आपको चाहिए उसके लिए अच्छा सोचें। जिस भी दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझ लेगा, उसको बिलीव हो जाएगा, आपकी डिज़ायर पूरी होगी ही। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, वो आपके डिज़ायर के लिए रास्ता निकालेगा और उसे आपसे पूरा भी करवाएगा। गाइस, आपका सोच सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने माइंड को सही फीडिंग देंगे तो उसका रिज़ल्ट भी सही आएगा, और गलत देंगे तो गलत आएगा। आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी डिज़ायर है, उसके बारे में अच्छा सोचिए। जिस भी दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर बिलीव करने लगेगा, उस डिज़ायर का रिज़ल्ट भी आपकी सोच के अकॉर्डिंग सही ही होगा। दोस्तों, अब तो आपको उन क्वेश्चंस का आंसर भी मिल गया होगा जो मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है। तो दोस्तों, अपनी सोच को सही दिशा दीजिए।
अच्छे अच्छे बातें करिए और अपनी लाइफ की सारी डिज़ायर को पूरा करिए और सीखते रहिए मुझसे अपने माइंड को सही फीडिंग कैसी देनी है। थैंक यू। बाय बाय।